हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो कैसे अब आपको अपना रिश्ता ठीक करना है, कैसे वो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको क्या जरूरी स्टेप लेने चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके, जिससे वो खुद अपनी तरफ से आके आपसे बात करें। ठीक है ना, आज इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। राइट, अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज समझिएगा कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका रिश्ता 6 महीना पुराना है, आपका रिश्ता 6 साल पुराना है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि भैया उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने हमको बिना बताए ब्लॉक कर दिया है, या फिर हमारी उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो गई है तो उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया है। दोस्त, एक चीज बताइएगा कि अचानक से तो उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया ना, कुछ ना कुछ बोला होगा, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुई होंगी, या कुछ ना कुछ ऐसा सीन हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया। उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इसका मतलब यही है कि सामने वाला अभी आपसे बात करने के मूड में नहीं है, वो अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना चाहता है। हो सकता है आप उनको लगातार बार बार फोन कर रहे होंगे, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, मतलब ब्लॉक करने के बाद आपने उनको लगातार फोन किया है। ठीक है, वो आपको कॉल पर ब्लॉक कर दिए हैं, अब आपने उनको मैसेज करना शुरू किया, उन्होंने आपको मैसेज पर ब्लॉक कर दिया। आपने अपनी तरफ से उनको सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे कॉल या फिर मैसेज या फिर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने लगभग हर जगह पर आपको ब्लॉक कर दिया है। जब कोई भी हमको ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब यही है कि वो हमसे अभी बात नहीं करना चाहता है। जो भी आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो, जो भी सिचुएशन रही हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए दोस्त, आप दोनों के बीच में लगातार आर्ग्यूमेंट चल रही थी, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट चल रही थी, वो फ्रस्ट्रेट होकर, वो गुस्सा होकर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे। अब किसी के केस में हो सकता है कि अभी आज ही हाल ही में अनब्लॉक किया हो, सॉरी हाल ही में ब्लॉक किया हो, या किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि आप 10 दिन से ब्लॉक पड़े, आप 2 महीने से ब्लॉक पड़े हैं। 2 महीने से ब्लॉक पड़े हो या 10 दिन से ब्लॉक पड़े हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि आप उनके फोन पे ब्लॉक हैं। अब वो कैसे आपसे बात करेंगे? जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उसके बाद भी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। देखिए, आपके पास 2 से 3 सिचुएशन बन रही है। पहली चीज, अगर आप लंबे टाइम से ब्लॉक हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से ज्यादा से अगर आप ब्लॉक है ना, तो आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनके थ्रू उनके पास तक जाइए। ठीक है, ये बोलिए कि आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपका फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, ये बोलकर आप म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उनके पास तक जाएंगे, चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद, अगर आप 2 महीने से ज्यादा ब्लॉक हैं तब, अगर उन्होंने आपको हाल ही में ब्लॉक किया है, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन, 1 महीने, अगर उन्होंने आपको 8 से 10 दिन पहले या फिर अभी ब्लॉक किया है ना, तो यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, आपको ये देखना है कि भाई आखिर गलती क्या हुई थी, मेरी गलती थी, उनकी गलती थी, हम उनको इरिटेट कर रहे थे, हम उनको परेशान कर रहे थे, हम उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, हम उनसे उनके टाइम की डिमांड कर रहे थे। अगर आप ये चीजें कर रहे थे तो अभी रुक जाइएगा, क्योंकि अभी उनका मूड ठंडा नहीं है, अभी वो गुस्से में, अगर आपसे मिल गए तो फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अदरवाइज चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, अगर आपको लगता है कि आपको आपका रिश्ता बचाना चाहिए तो। ठीक है, अब आप यहाँ पे रुक जाते हैं। उनका गुस्सा जैसे ही शांत होगा, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा, वो पहली फुर्सत में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कई लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि 5 दिन, 10 दिन या फिर 1 महीने का टाइम लग जाए उनका गुस्सा ठंडा होने में। ये डिपेंड करता है कि आपकी गलती किस टाइप की थी, फिर उनकी गलती किस टाइप की थी। ठीक है ना, आप बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि आप उनके फोन पे ब्लॉक हो। अब आपको अनब्लॉक होना, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। चलिए, अब एक सिनेरियो ये बनता है कि उन्होंने हमको अनब्लॉक कर दिया है, अब हमको कैसे बात करनी है? जो भी आपका लास्ट टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी, अदरवाइज चीजें वैसे भी खराब चल रही थी, अभी आप अनब्लॉक हुए हो, आप वापस से ब्लॉक हो जाओगे। तो आपको एक नए सिरे से, एक नए तरीके से बात करनी है। आप जो बंदे थे, आपको वो बंदा या फिर वो बंदी बन के बात ही नहीं करनी, आपको उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपको उनके सामने रोना नहीं, आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं, आपको उनके सामने किसी भी तरीके की माफी नहीं मांगनी है। आपको ये देखना है कि आपका रिलेशनशिप जैसे शुरुआत टाइम पर था, जैसे एक स्टार्टिंग टाइम पर था, तो कितना अप्रोच उन्होंने आपके लिए किया था, कितना अप्रोच आपने उनके लिए किया था, सेम उसी टाइप का अप्रोच आपको करना है। जब आप वैसे ही अप्रोच करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो उस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे हैं जिस टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो खुद नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो उसी पुरानी बात को लेकर बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर उन्हें यह समझाना है कि चलिए ठीक है, पुरानी बातें हो गई, उन बातों को छोड़िए, अब हम एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जब एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं वाली बात आप बोलेंगे ना, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, सामने वाला अब बदल गया है, सामने वाला खुद को अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट हुई थी, वो उस आर्ग्यूमेंट को भूलकर एक नए सिरे से शुरू करने के पीछे आ जाएंगे। राइट,
उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्त।